हेलो, वेलकम टू टेक्शन विद। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम के अंदर कॉनकैट मेथड का यूज़ कर सकते हैं और उसकी नीड कब होती है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक पहले टेबल क्रिएट किया हुआ है। उस टेबल को मैं आपको दिखाता हूँ उसमें क्या डेटा हमने स्टोर किया है, और फिर रिक्वायरमेंट समझेंगे, और फिर बाद में एसक्यूएल आरपीजी का जो प्रोग्राम है उसको वॉक थ्रू करके समझेंगे कि कैसे वहाँ पे हमने उसका सिंटेक्स का यूज़ किया। तो हमारे मैं अभी यहाँ पे एक क्वेरी चला रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश ई एम पी, जो मेरे ई एम पी टेबल का डेटा लेके आता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या कॉलम्स है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है, सैलरी है और कंट्री है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक टेस्ट डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम इस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेपरेटली यूज़ ना करके एक फुल नेम फील्ड बनाना चाहते हैं, या प्रोग्राम में इसको इस तरह से रीड करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे जेन स्मिथ है, तो इसको वहाँ पे एक स्पेस के साथ हम यूज़ करना चाहते हैं, या माइकल जॉनसन है, तो यहाँ पे अभी के ये सेपरेट कॉलम में है, बट हमें इसको एक साथ यूज़ करना है एज ए फुल नेम। ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एसक्यूएल आरपीजीएल के थ्रू हम इसको किस तरह से कॉन्कैट करके अपने प्रोग्राम में उस वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले प्रोग्राम को एडिट मोड में ओपन करेंगे, और यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड नेम से, जिसमें हमने 5 टाइम्स 0 को स्टोर किया हुआ है। ठीक है, बाद में हमने एक वेरिएबल बनाया है फुल नेम, जिसका नेम है फुल नेम, और वैरचर 30 का ये वेरिएबल है। इन दोनों का हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। कमिटमेंट कंट्रोल बाय डिफ़ॉल्ट हमने सेट नन पे रखा हुआ है, बट इसके लिए नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम कोई मॉडिफिकेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, बट स्टिल आप ये लाइंस कुछ ऐसी हैं जो हर एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम में रख सकते हो, जिससे कि बाद में भी अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करते हो तो उस पर इशू नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्चुअल में फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे इसका सिंटेक्स होगा, आपको लिखना है exec sql select। अब यहाँ पे हमारे मेथड है, ये फंक्शन है। ठीक है, कॉनकैट लिखना है, पैरेंथेसिस देना है, और जो भी वैल्यू कॉनकैट करनी है उस वैल्यू को पास करना है। तो जैसे मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉनकैट करना है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया पैरेंथेसिस क्लोज। अब ये रिजल्ट लिखा हुआ है, तो इसको आप चाहो तो एज रिजल्ट भी लिख सकते हो, मतलब वो एलियास की तरह कंसिडर करेगा इनटू। और यहाँ पे ये होस्ट वेरिएबल होता है। अभी तक हमने होस्ट वेरिएबल का नहीं देखा था। तो होस्ट वेरिएबल क्या होता है, जब भी आप इस तरह से किसी वैल्यू को आप यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए प्रोग्राम में वैल्यू लेनी होगी। तो ये हमने एक प्रोग्राम वेरिएबल बना रखा है, और इनटू कॉलन देके आप उसमें वो वैल्यू मूव करवा सकते हो। फ्रॉम ई एम पी, ई एम पी क्या है, हमारा टेबल नेम। लास्ट में हमने एक ये लाइन भी लिखी है, फेच फर्स्ट रो ओनली। उसका रीज़न ये है कि अभी अगर आप इसको रन करोगे तो देखोगे इसमें बहुत सारे नेम है ना, बट हमें तो कोई एक नेम के लिए अगर जैसे ट्राई करना है, जैसे जॉन डो, इसके लिए हमारे को सर्च करना है, तो सिर्फ हम यहाँ लिख देंगे फेच फर्स्ट रो ओनली, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ एक को ही प्रिंट कराना है। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे ही ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, फिर हम वेरीफाई करेंगे, अगर क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई है तो प्रिंट करेंगे फुल नेम, अदरवाइज एरर दे देंगे, क्वेरी एंडेड विद एन एरर। अब हम देखते हैं सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो से पहले मैं आपको इसको कॉल करके दिखा देता हूँ फर्स्ट आउटपुट, फिर हम सेकंड को देखेंगे और उसका आउटपुट समझेंगे। तो कंपाइल करते हैं, कॉल करते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आया, जॉन डो। बट यहाँ आप देख रहे हो कोई स्पेस नहीं है, राइट। तो स्पेस नहीं है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने कॉन्कैट मेथड लिया। बट सेकंड आउटपुट आपने देखा होगा अभी, जिसमें स्पेस आ रहा है। तो अगर हमारे को स्पेस की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में हमें स्पेस की नीड होती है, तो उस केस में हम कैसे कॉन्कैट का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, exec sql select concat। एक आउटर कॉन्कैट है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कॉन्कैट फर्स्ट नेम को पहले स्पेस से कॉन्कैट कर रहे हैं, और फिर उसका जो आउटपुट आ रहा है, मतलब फर्स्ट नेम और स्पेस आ गया, उसको कॉन्कैट कर देंगे लास्ट नेम से। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ट्रिक है कि आप पहले फर्स्ट नेम और स्पेस को कॉन्कैट कर रहे हो, और फिर उसके बाद में पूरे उस वैल्यू को लास्ट नेम से कॉन्कैट कर रहे हो, और फिर हम वही इनटू करके अपने फुल नेम वाले वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ भी हमने फर्स्ट फेच फर्स्ट रो ओनली लिखा है, और क्वेरी को सिंपली वेरीफाई करेंगे। अगर एग्जीक्यूट प्रॉपर हुई है तो डिस्प्ले कर देंगे फुल नेम, अदरवाइज एंडेड विद एरर का मैसेज दे देंगे। और यहाँ पे INR को ऑन कर रहे हैं, लास्ट रिकॉर्ड ऑन करने के लिए। तो इसको अगर मैं कंपाइल करके कॉल करता हूँ, तो आप पहला नेम फर्स्ट नेम के लिए आ रही है जॉन डो, और स्पेस देंगे, एंटर देंगे, तो यहाँ पे स्पेस के साथ आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई और सेपरेटर वैल्यू, जैसे अगर आपको
हैश सेपरेटेड बनाना है, डॉलर सेपरेटेड बनाना है, तो वो आप पहले वाले जो इनर कॉनकैट मेथड है उस जगह पे डॉलर से कॉनकैट कर सकते हो, और फिर आउटर कॉनकैट मेथड से यहाँ पे ये जो पोर्शन हो जाएगा वहाँ हो जाएगा जॉन डॉलर, और फिर इसके बाद में लास्ट नेम से उसको कॉनकैट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू हम कॉनकैट मेथड का यूज़ कर सकते हैं DB2 और SQL RPGLE के अंदर। इसका सिंटेक्स सिंपल है, आपको लिखना सिलेक्ट कॉनकैट, वैल्यूज पास करनी फर्स्ट कॉलम लास्ट नेम, ठीक है, रिजल्ट इनटू, ये वाली चीज़ आपके लिए नहीं होगी, अभी तक हमने होस्ट वेरिएबल को नहीं डिस्कस किया, तो ये हमारा होस्ट वेरिएबल है जिसमें हमारी एक्चुअल वैल्यू स्टोर होगी, जो भी क्वेरी रिटर्न करेगा वो यहाँ स्टोर होगा। फिर वेरीफाई करेंगे हर बार की तरह, ये अगर SQL स्टेट 0005 टाइम 0 दे रहा है, इसका मतलब कि हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट प्रॉपर हुआ है, नहीं हुआ तो उस केस में ये SQL स्टेट और एरर मैसेज शो कर देगा। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।